हम अपनी लाइफ में ऑन एवरेज 0.3 ईयर्स ऐड कर पाए हैं। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए हर साल लाइफ में 1 साल अपनी लाइफ का ऐड कर सकें तो हे गाइस, वेलकम टू लाइफ चैप्टर्स। ये एकीगाई बुक का दूसरा चैप्टर है। एंटी एजेंट सीक्रेट्स, लिटिल थिंग्स दैट एड अप टू योर लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। थ्योरेटिकली साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि बायोलॉजिकल इमॉर्टलिटी को अचीव किया जा सकता है। इस बढ़ी हुई एज को ही एस्केप वेलोसिटी का है। अब इमेजिन करिए, आपकी डेथ एज का साइन एक रैबिट के पास है। जैसे ही आप उस रैबिट के पास पहुंचेंगे, यू डाई। अब इमेजिन करिए, अगर वो रैबिट हाफ ईयर की स्पीड से दूर जाए आपसे, तो कुछ टाइम बाद आप उसे पकड़ लेंगे एंड यू डाई। लेकिन अगर वो रैबिट आपकी स्पीड से चले, जितना आप उसके पास जाओ वो उतना ही दूर जाए, तो आप उस रैबिट को कभी नहीं पकड़ पाएंगे एंड यू वुड नेवर डाई। एजिंग्स एस्केप वेलोसिटी वो मूवमेंट है जिस पेस के साथ में वो रैबिट हर साल या उससे तेज चल रहा है। कई रिसर्चर्स जैसे रे क्रूजवेल और ऑर्बे डी ग्रे, ये लोग दावा करते हैं कि हम इस एस्केप वेलोसिटी तक पहुंच जाएंगे, पर हमारे साइंटिस्ट ये नहीं मानते। उनके हिसाब से एक लिमिट तक ही एज को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। जैसे बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग 120 ईयर्स के बाद सेल रीजनरेट करना बंद कर देती हैं। एक कहावत है, मैन सना इनकॉर्पोरेट सना, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग। ये कहावत याद दिलाती है कि माइंड और बॉडी दोनों ही हेल्थ से जुड़े हैं। एक्टिव माइंड और एडेप्टिव माइंड दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं यंग रहने के लिए। यूथफुल माइंड आपको हेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाता है, जो एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है। अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ये हमारी बॉडी और माइंड दोनों पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है, क्योंकि बिना फिजिकल एक्सरसाइज के न्यूरॉन्स और न्यूरन कनेक्शंस कम हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी की ताकत कम हो जाती है और हमारी बॉडी सराउंडिंग में उस एबिलिटी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाती है। इसलिए अपने दिमाग को वर्कआउट देना ज़रूरी है। इजराइल न्यूरोलॉजिस्ट स्लोमो ब्रेजनेट्स वो कहते हैं कि दिमाग को शेप में रखने के लिए प्रेरणा की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने स्पेनिश टेलीविज़न प्रोग्राम में बताया है कि किसी के लिए क्या अच्छा है और उसे क्या करना पसंद है, इन दोनों के बीच बहुत टेंशन है, क्योंकि लोगों को वही काम करना पसंद है जो वो पहले से करते आ रहे हैं। ये उनकी हैबिट में आ चुके हैं। उन्हें इन कामों को करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता और ना ही सोचने की ज़रूरत है। इसी वजह से अपने रूटीन में वो स्टिक रहते हैं। न्यू इन्फॉर्मेशन इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। न्यू इन्फॉर्मेशन ब्रेन में न्यू आइडियाज क्रिएट करती है, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर नई नई चीज़ें ट्राई करें। कॉलिंस हैमिंगवे और स्लोमो बेनेट्स ने अपनी बुक मैक्सिमम ब्रेन पावर चैलेंजेस दी ब्रेन फॉर हेल्थ एंड विजडम में लिखते हैं, जब ट्रेनिंग के लिए हम कोई टास्क लेते हैं तो पहले तो वो बहुत डिफिकल्ट लगता है। जब उस टास्क को हम दोबारा करते हैं तो वो इतना हार्ड नहीं लगता, क्योंकि आप थोड़ा बेटर हो गए हैं उसमें। ये चेंज आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपकी सेल्फ इमेज को भी इम्प्रूव करता है। मेंटल वर्कआउट बताया है ऑथर ने, वो थोड़ा फॉर्मल है पर इंटरेस्टिंग है। ऐसे गेम्स खेल सकते हैं जो ब्रेन को स्टिमुलेट जनरेट करें। मेंटल वर्कआउट से डिप्रेशन नहीं होता, ब्रेन भी रिलैक्स रहता है। 20 की एज के बाद हमारे न्यूरॉन्स का कनेक्शन कम होने लगता है, लेकिन अगर हम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी करेंगे, क्यूरियोसिटी रहेगी नई नई चीज़ें सीखने की, तो इस प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है। डेली नई सिचुएशन को हैंडल करना, हर दिन नई चीज़ सीखना, गेम्स खेलना, लोगों के साथ बातचीत करना, ये बहुत अच्छे तरीके हैं कि आप अपने माइंड को एक्टिव रख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, एक पॉजिटिव व्यू होना भी बहुत बड़ा मेंटल बेनिफिट है। बहुत से लोग अपनी एज से ज्यादा उम्र के लगते हैं। जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला इस सब की वजह स्ट्रेस है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस ने बताया है कि ज्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम स्ट्रेस की वजह से होती हैं। इस यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई जिसमें एक यंग डॉक्टर को जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इस इंटरव्यू को स्ट्रेसफुल बनाने के लिए 30 मिनट में उसे एक कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी।
उसके बाद उसका ब्लड सैंपल लिया गया तो पाया एंटीबॉडीज उसी तरीके से स्ट्रेस की तरफ रिएक्ट कर रहे थे जैसे पैथोजेंस यानी बीमारी फैलाने वाले एजेंट्स के लिए करते हैं। इसका सीधा असर इम्यूनी सिस्टम पे पड़ता है। प्रॉब्लम ये है, एंटीबॉडीज हार्मफुल एजेंट्स के साथ साथ हेल्दी सेल्स को भी डैमेज कर देती हैं। इसकी वजह से प्री मैच्योर एजिंग होती है। ऐसी ही सेम स्टडी कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में की गई, जिसमें 39 औरतों के सैंपल लिए गए जिन्हें अपने बच्चों के बीमार होने की वजह से बहुत तनाव था। इनके सैंपल को उन औरतों के सैंपल के साथ तुलना की गई जिनके बच्चे स्वस्थ थे और जिन्हें बहुत कम तनाव था। तो पाया गया कि स्ट्रेस कमजोर कर देता है सेल स्ट्रक्चर को, जिसकी वजह से लोग अपनी उम्र से ज्यादा उनके लगते हैं। इस स्टडी में पता चलता है कि जितना स्ट्रेस होगा उतनी ही सेल कमजोर होंगी। ये स्ट्रेस काम कैसे करता है? आज के टाइम में सभी लोग एक कंपटीशन में हैं। लोगों को हर किसी से आगे रहना है, दूसरे से बेहतर चीज़ लेनी है। इन सब में स्ट्रेस होना बहुत ही कॉमन है। इवोल्यूशन के टाइम पर ये रिएक्शन को यूज़ किया जाता था शिकारियों और कठिन परिस्थितियों से बचने के लिए। जैसे ही हमारे सामने कोई चैलेंज आता है, हमारे न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड कॉर्टिसोट्रोपिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, जिससे एड्रिनल ग्लैंड सक्रिय हो जाती हैं। फिर वो एड्रिनल और कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती हैं। एड्रिनल रेस्पिरेटरी रेट और पल्स को बढ़ा देता है, जिससे हमारी मसल रेडी हो जाती हैं एक्शन लेने के लिए। जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तब डोपामिन और ब्लड ग्लूकोज रिलीज होते हैं, जो चार्ज अप करते हैं और अलाउ करते हैं चैलेंज को फेस करने के लिए। मानव और आज के मानव के स्ट्रेस में बहुत डिफरेंस है। आदि मानव ज्यादातर रिलैक्स रहते थे और आज का मानव हमेशा अलर्ट और डरे ही रहते हैं। आदि मानव स्पेसिफिक सिचुएशन में ही स्ट्रेस फील करते थे, लेकिन आज का मानव 24 घंटे स्ट्रेस में रहता है। मेरी पिक लाइक हुई कि नहीं, मैसेज आया क्यों नहीं, कॉल क्यों नहीं आया। आधे मानव के खतरे रियल हुआ करते थे कि कोई भी शिकारी उन्हें कभी भी मार सकता है, लेकिन आज के मानव के लिए सेलफोन और ईमेल की नोटिफिकेशन कोई शिकारी से कम नहीं है। आधे मानव के खतरे के समय बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल और एड्रिनल हार्मोन रिलीज करते थे, जो उनकी बॉडी को हेल्दी रखता था। आज का मानव हर समय लो लेवल का कॉर्टिसोल हर टाइम फ्लो करता रहता है, जिससे हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे एड्रिनल फैटिग्यू, क्रॉनिकल फैटिग्यू। स्ट्रेस को बहुत आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि ये एंजाइटी ही नहीं बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर स्किन तक सबको अफेक्ट करता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इसे रोकें। कई एक्सपर्ट्स ने बहुत से तरीके बताए हैं। स्ट्रेस रिडक्शन मेथड, इस मेथड में हमें अपने पर फोकस करना है। हम जो भी काम कर रहे हैं, बेशक वो हमारी हैबिट है, उस पर भी ध्यान देना है। फुली कॉन्शियस रहना है। इस तरीके से हम अपने आप को आज से जोड़ पाएंगे, फालतू के थॉट्स और एक्शन को रोक पाएंगे। लोग अपना ज्यादातर समय एक ही काम में निकाल देते हैं। खाना खाते टाइम टीवी देखते हैं या फिर फोन पर बात करते हैं। लगता तो ऐसा है जैसे कितना टाइम बचा रहे हैं, पर ना खत्म होने वाले कामों में फंस जाते हैं। अगर आप इन लोगों से पूछेंगे कि जो खाना आपने खाया है उसमें प्याज थी क्या, तो वो ये भी नहीं बता पाएंगे। इसलिए हमें फोकस रहना है। माइंडफुलनेस लाने के मेडिटेशन बहुत अच्छा तरीका है। ये भारी दुनिया से आने वाली हर जानकारी को फिल्टर करता है। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, योगा, बॉडी स्कैन, ये सब अच्छे तरीके हैं माइंडफुलनेस लाने के। माइंडफुलनेस अचीव करना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, पर इसे थोड़ी सी प्रैक्टिस से सीख कर अपने माइंड को पूरी तरह समझ सकते हैं, जो स्ट्रेस को कम करेगा और ज़्यादा जीने में आपकी हेल्प करेगा। अ लिटिल स्ट्रेस इज गुड फॉर यू। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हमारा दुश्मन है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए। पर लो लेवल ऑफ स्ट्रेस काफ़ी बेनिफिशियल है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर हार्वर्ड एस फ्राइडमैन ने 20 साल तक एक ग्रुप पर टेस्ट किया। जो लोग लो लेवल ऑफ स्ट्रेस मेंटेन करके रखते हैं, वो लोग किसी भी चैलेंज में जीतने के लिए दिल और जान दोनों लगा देते हैं, और ये लोग ज्यादा जीते हैं उन लोगों से जो आरामदायक जीवन जीते हैं और जल्दी रिटायर हो जाते हैं। स्ट्रेस की स्मॉल डोज एक पॉजिटिव चीज है और ये हेल्प करती है हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करने के लिए। अ लॉट ऑफ सिटिंग विल एज यू। ज्यादातर वेस्टर्न लोगों में पाया गया है कि
ये लोग बैठकर काम करना और ऐसे काम करना जिसमें एनर्जी कम यूज होती है, वही करना पसंद कर रहे हैं। यानी सेडेंट्री बिहेवियर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां घेर रही हैं, जैसे हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, जो हमारी लॉन्गेविटी को नुकसान पहुंचा रही हैं। ज्यादा बैठे बैठे काम करने से मस्कुलर और रेस्पिरेटरी फिटनेस खराब होती है, बॉडी में आलस आता है, भूख नहीं लगती, जिससे फिजिकल एक्टिविटी करने का मन नहीं करता। ज्यादा बैठना बहुत सी बीमारियों को जन्म देता है, जैसे हाइपरटेंशन, इम्बैलेंस ईटिंग, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, ऑस्टियोपोरोसिस और कई तरह के कैंसर। स्टडीज बताती हैं कि फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से हमारी बॉडी आलसी और कमजोर होती जा रही है। ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडल्ट्स में ही है, बल्कि सारी स्टेज के लोगों में ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। बच्चों में ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, इसलिए ज़रूरी है कि हम उन्हें शुरू से ही हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करवाएं। आसान है सेडेंट्री बिहेवियर को कम करना, बस थोड़े से रूटीन में बदलाव चाहिए। अगर हम एक्टिव लाइफस्टाइल अपना लेंगे तो अंदर और बाहर दोनों से हमें बहुत अच्छा महसूस होगा। बस हमें अपने डेली रूटीन में थोड़ी सी हैबिट लानी है। फर्स्ट, 20 मिनट डेली वॉक करना है, या तो आप नॉर्मल कर लीजिए या फिर वॉक करके काम पे जाइए। सेकेंड, एलिवेटर को छोड़कर सीढ़ियों का यूज कीजिए, ये आपके पोस्चर, मसल्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अच्छा है। थर्ड, आसपास सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करिए, जिससे आप टीवी में कम टाइम देंगे। फोर्थ, जंक फूड को फ्रूट्स के साथ रिप्लेस कर दीजिए, जिससे स्नैक खाने का मन नहीं करेगा और बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा। 7 से 9 घंटे की नींद लेना चाहिए, पर अगर आप इससे ज्यादा सोते हैं तो ये आपको आलसी बना देता है। सिक्स, बच्चों के साथ खेलिए, पालतू जानवर के साथ खेलिए या कोई स्पोर्ट ज्वाइन कर लीजिए। ये आपकी बॉडी को मजबूती के साथ साथ माइंड को भी स्टिमुलेट करेगा और आपकी सेल्फ स्टीम को भी बूस्ट करेगा। सेवेंथ, अपनी डेली रूटीन को कॉन्शियसली देखिए। हम कोई हार्मफुल एक्टिविटी तो फॉलो नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो उसे गुड हैबिट के साथ बदल दीजिए। ये छोटे छोटे चेंजेस आपकी लाइफ और माइंड की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकते हैं। ए मॉडल्स स्पेस कैप सीक्रेट, हम दोनों तरह से ओल्ड होते हैं, एक्सटर्नली और इंटरनली भी, फिजिकली और मेंटली भी। हमारी स्किन बताती है कि हमारी एज कितनी है, इसका कलर, टेक्सचर, सरफेस, इन सब चीज़ों से टेस्ट करते हैं। जितनी भी मॉडल्स हैं वो 9 से 10 घंटे सोती हैं एक फैशन शो से पहले, क्योंकि ये उनकी स्किन को व्रिंकल लेस, हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है। साइंस बताती है कि नींद एक एंटी एजिंग टूल है, क्योंकि जब हम सोते हैं तब मेलाटोनिन नाम का हार्मोन नेचुरली रिलीज होता है हमारी बॉडी में। न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन ये पीनियल ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। ये हार्मोन हमारी दिन और रात दोनों के सोने और जगने के साइकिल में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जिससे हम लंबा जीते हैं और अन्य भी फायदे हैं, जैसे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। मेलाटोनिन में एक एलिमेंट होता है जो कैंसर से बचाता है। ये इंसुलिन के प्रोडक्शन को भी प्रमोट करता है। ये अल्जाइमर डिसीज को भी स्लो कर देता है, ऑस्टियोपोरोसिस और हार्ट डिसीज से भी बचाता है। इन सब रीजंस की वजह से मेलाटोनिन बहुत अच्छा दोस्त है जवान रहने के लिए। पर 30 साल के बाद मेलाटोनिन बनना बंद हो जाता है। तो इस सब का भुगतान हम इन चीज़ों से कर सकते हैं, जैसे बैलेंस डाइट लेकर, कैल्शियम से भरपूर चीज़ें खाकर, डेली सुबह सूरज की रोशनी लेके, 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लेके, स्ट्रेस, अल्कोहल, टोबैको, कैफीन जैसी चीज़ों से दूर रहना है जो आपकी नींद को नुकसान पहुंचाए। एंटी एजिंग एटीट्यूड्स, कई डॉक्टर्स मानते हैं कि लंबी उम्र का सीक्रेट है एक्टिव माइंड, जो एक ही गाय का की एलिमेंट है। एशवा यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी में बताया जो लोग ज्यादा जीते हैं उनमें दो चीजें कॉमन होती हैं। पहला तो पॉजिटिव एटीट्यूड और दूसरा होता है हाई डिग्री ऑफ इमोशनल अवेयरनेस। जितने भी सेंटेरियंस और सुपर सेंटेरियंस हैं, इनकी प्रोफाइल में सेम चीजें हैं। इन्होंने डिफिकल्ट टाइम फेस किए हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और परेशानी को देख के कभी घबराए नहीं हैं, और इन्होंने अपने इमोशंस को भी मैनेज करके रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको इससे पहले वाले चैप्टर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। विद दिस लाइफ चैप्टर्स साइनिंग ऑफ।